बच्चों ये हमारा रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे भी है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो का हमारा गोल क्या है? आज हमारे पास दो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चंस, डू ऑर्गेनिजम्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? क्या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने डिट्टो बिल्कुल सेम कॉपी बनाते हैं, और अगर नहीं बनाते तो ऐसा क्यों है? और इसी क्वेश्चन के साथ आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, व्हाट आर द वेरिएशंस एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ देम। यानी वेरिएशंस क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर भी साथ आज ही के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले कि यार ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या ये अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं? लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात की थी, उसमें हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड न्यू इंडिविजुअल्स। यानी जो एक ऑर्गेनिज्म है वो ठीक अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर रहा है, जन्म दे रहा है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन। अब बात ये आती है कि क्या ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम? क्या आप अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज हैं? मतलब अपने बिल्कुल फादर की तरह या अपनी मदर की तरह क्या बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज हैं? पहली बात तो यार ये क्वेश्चन ही गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि देखो जायगोट फॉर्मेशन जब होता है, आई होप आप जानते हैं कि जायगोट क्या है। भाई एक मेल गैमेट्स है, मेल है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, एंड फीमेल्स है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं जो कि एग्स होते हैं ओवेरीज के अंदर। ये जो एग्स है वो मैच्योर होते हैं, उनसे जाकर के स्पर्म फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज फर्टिलाइजेशन, और वहां जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता है जायगोट। सिंपल भाई, ऐसा ही होता है ना, तो वहां पे जायगोट बनता है। अब ये जो जायगोट है क्या वो एक ही ऑर्गेनिज्म से बना? भाई क्वेश्चन तो ये है, क्या ये जायगोट है वो एक ही ऑर्गेनिज्म से आया या फिर दो अलग अलग इंडिविजुअल से आया है? भाई मदर से भी कुछ गैमेट्स आए हैं, फादर से भी कुछ गैमेट्स आए हैं। मदर से जो क्रोमोसोम्स आए हैं वो 23 है। भाई टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना? 46, जिसमें से 23 मदर से आता है, 23 फादर से आता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना जायगोट। तो क्या तुम बिल्कुल अपने मां के जैसे दिख सकते हो? क्या तुम बिल्कुल एग्जैक्टली अपने फादर जैसे दिख सकते हो? ऐसा तो कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन उन दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे अंदर जरूर होंगे, क्योंकि तुम जो बने हो वो जायगोट से बने हो। भाई सबसे पहले कौन बना? तुम इस दुनिया में आए, तुमसे भी पहले तुम कौन थे? तुम जायगोट ही तो थे, जो कि अपने मदर के यूट्रस में थे। फिर धीरे धीरे सेल डिवीजन हुआ, फिर फोइटस बना और तुम एम्ब्रायो में डेवलप हो गए, फिर तुम्हारा जन्म हो गया। लेकिन मतलब लास्ट द मोमेंट तुम क्या थे? मतलब सबसे पहले तुम जायगोट थे, और वो जायगोट किससे बना? तुम्हारे मदर से और तुम्हारे फादर के गैमेट्स से। तो ये जो मदर फादर के गैमेट्स हैं ये दोनों से आए थे। 23 इधर से आए, 23 इधर से आए, 46 क्रोमोसोम तुम्हें मिले। तो तुम्हारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तुम्हारे फादर से भी हैं और तुम्हारे मदर से भी है। तो क्या तुम एग्जैक्ट अपनी मां जैसे हो? ना। तुम एग्जैक्ट अपने फादर जैसे हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या ऑर्गेनिजम्स ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली कॉपी हो? मतलब किसी ने कहा होगा तुम अपनी मदर पे गए हो, तुम्हारी नाक तो बिल्कुल अपनी माँ, मतलब तुम्हारी माँ जैसी दिखती है। तुम्हारे जो ईयर्स हैं, तुम्हारे जो कान हैं वो बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसे हैं, या तुम्हारी आईज का कलर बिल्कुल तुम्हारे फादर का है, या तुम्हारे बाल जो हैं, हेयर्स की शेप वो बिल्कुल फादर जैसी है। ये जो सारी चीजें हैं ये क्या एग्जैक्ट होती हैं तुम्हारे फादर में और तुम में, या फिर तुम्हारी मदर में और तुम में? बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं? ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आते। वेरिएशन क्या है उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना उसमें तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो जायगोट बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक फादर से और मदर दोनों से डिफरेंट होंगी। इसी को तो वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन क्या है? यही तो है, ऐसे चेंजेस, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुम्हारे अंदर तो हैं पर ना तुम्हारे मदर में थे ना तुम्हारे फादर में थे। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये जो जायगोट जब बना तो डीएनए कॉपी हुई, क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हुए, और जब क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, जब डीएनए कॉपी होता है तो डीएनए के अंदर जो बेसेज होते हैं, बेस, उनकी सीक्वेंसिंग टूटती है। डीएनए की स्ट्रक्चर तो आपने देखी होगी ना, जो डीएनए के अंदर ये जो लाइनिंग आप देखते हो ना, ये क्या चीज है? ये बॉन्डिंग है बेस के बीच, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच। ये है क्या? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गवानिन, ये सब 4 टाइप के बेस होते हैं आपके डीएनए में। और जब डीएनए कॉपी होता है ना तो ये बॉन्डिंग टूटती है। हो सकता है एडेनिन की जगह गवानिन आ गया हो, जहां पहले गवानिन था वहां थायमिन चला गया हो।
तो ये जो डीएनए के अंदर ये जो बेसेज के बीच की बॉन्डिंग है ये टूट जाती है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाती है, और ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से बनती है, और उसी का रिजल्ट होता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या चीज है? जो चीज तुम्हारे फादर में भी नहीं है, तुम्हारी मदर में भी नहीं है, पेरेंट्स के पास बिल्कुल नहीं है, पर वो चीज तुम्हारे पास है। समझ पा रहे हो ना? मतलब फादर के हेयर्स जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं, मदर के हेयर्स हैं वो ब्राउन कलर के हैं, पर तुम्हारे जो हेयर्स हैं मान लो किसी डिफरेंट, यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो वैसे कोई नए कलर के निकल के आ रहे हो। तुम्हारी जो आईज का कलर है वो कुछ डिफरेंट आ रहा हो, तुम्हारी आईज ब्लू है, हो सकता है तुम्हारे फादर की ब्राउन है, तुम्हारी मदर की ब्लैक है, पर फिर भी जो तुम्हारी आईज है वो कैसी हो गई है? ब्लू हो गई है। तो ये क्या है? इस चीज को आप क्या बोलोगे? वेरिएशन बोलोगे। और इसके चांसेस ज्यादा किस में है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मैं आपको सीधा एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टोरी सुनाता हूं। दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत समझदार है, एक बच्चा बहुत डफर है। उन दोनों बच्चों को किसी एक मोन्यूमेंट की पेंटिंग दी गई। कोई एक स्ट्रक्चर मान लो जो कि बहुत सालों पहले किसी ने बनाया था, उसकी एक पेंटिंग है वो भी किसी ने बनाई होगी, उन दोनों बच्चों को दे दी गई और उनको बोला गया कि भैया अब तुम ऐसी ही सेम पेंटिंग बनाओ। तो एक जो बच्चा जो बहुत समझदार था उसने क्या किया कि वो जो पेंटिंग थी उसको बनाया, एज इट इज उसके जैसा बनाया, पर उस पेंटिंग में जो पेंटिंग बनी थी ना, जो पहले वाली पेंटिंग उनको दी गई थी वो बनी थी 10-20 साल पहले। तो उस 10-20 साल के बाद में उस मोन्यूमेंट में कुछ चेंजमेंट्स कर दिए गए थे। तो उसने, उस बच्चे ने जो नई पेंटिंग बनाई उसमें जो मोन्यूमेंट में जो चेंजमेंट हुए थे उनको भी उसने शो किया। लेकिन जो बेवकूफ बच्चा था, जो बिल्कुल डफर बच्चा था, उसने क्या किया? उस पेंटिंग को उठाया और उठा करके एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी बना दिया। समझ पा रहे हो? ये तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे अमीबा में होता है, यीस्ट में होता है, बडिंग वगैरह ना, फिजन। ये क्या है? ये बेवकूफ बच्चे हैं, इनको नहीं पता कि कैसे डीएनए के अंदर वेरिएशंस लेके आने हैं। ये क्या करते हैं? जैसा सेल का मटेरियल है उठा के बिल्कुल ऐसा कॉपी करके और चिपका देते हैं। लेकिन वो जो दूसरा समझदार बच्चा था उसने जो पेंटिंग बनाई, उसने 10-20 साल के ड्यूरिंग जो भी चेंजमेंट हुए थे उस मोन्यूमेंट के अंदर, वो सारे के सारे चेंजमेंट शो किए। तो टीचर्स ने देखा कि भाई बेटा तुमने ये चीज कहां से लगाती, ये तो उस पेंटिंग में थी नहीं। तो बच्चे ने बताया कि देखो उस टाइम ये जो पेंटिंग आपने हमें दी, उस टाइम वो मोन्यूमेंट ऐसा ही होता था, उसमें वैसे इस तरह की कोई चीजें नहीं थी, मैं मानता हूं आपकी बात। लेकिन आज आप उस मोन्यूमेंट को जाकर के देखो तो आज उसमें ये सारे चेंजमेंट हो चुके हैं, तो मैंने अपडेटेड किया है इस पेंटिंग को। तो टीचर्स ने सोचा यार बहुत अच्छे, तो मतलब तुमने तो वेरिएशन ला दी है इसके अंदर। समझ पा रहे हो ना? तो उस पेंटिंग में वो चीज नहीं थी, पर अभी इस वाली पेंटिंग में ये चीज है, तो ये वेरिएशन आ गए हैं। तो तुम्हारे फादर के पास जो कैरेक्टर नहीं है, तुम्हारी मदर के पास भी जो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे पास है। हो सकता है ये जो कैरेक्टर्स हैं तुम्हें एक जनरेशन में दिखाई ना दे। समझ पा रहे हो ना? हो सकता है ये कैरेक्टर एक जनरेशन में दिखाई ना दे, लेकिन बहुत सारी जनरेशन के बाद ये दिखाई देंगे। जिराफ की गर्दन पहले तो लंबी नहीं होती थी। अगर जिराफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता होता, सोचो, अगर जिराफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता होता तो क्या कभी उसकी गर्दन लंबी हो पाती? क्या उसके अंदर कभी ऐसे वेरिएशंस आ पाते? नहीं। उसके पेरेंट्स की गर्दन तो लंबी नहीं थी, पर उसकी गर्दन कैसी है? लंबी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब डीएनए कॉपी हुआ, डीएनए रिप्लिकेशन हुआ, तो उस टाइम ये जो एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, ये जो बॉन्डिंग है इन बेसेज के बीच, ये टूटी और ये बॉन्डिंग टूट के दोबारा रीअरेंज हुई और ऐसा सीक्वेंस बन गया कि अब उसकी गर्दन लंबी होने लगी। समझ पा रहे हो? तो वेरिएशन अच्छा हुआ कि खराब हुआ? इस केस में तो अच्छा हुआ, पर कई बार वेरिएशन खराब भी होते हैं। जरूरी नहीं कि वेरिएशन हमेशा अच्छा होगा। रीजन क्या है? कई बार तुमने ऐसा देखा होगा कि कई बच्चों के पेरेंट्स तो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो जन्म से ही मतलब उनमें कोई फिजिकली डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटली डिसेबिलिटी हो सकती है। जैसे कि आप ऐसे मान लो कि कोई बच्चा है, उसका जो हाथ है वो ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे जन्म लिया उस बच्चे ने, तो ये उसके पेरेंट्स के अंदर तो ऐसा नहीं है, पर इसमें ऐसा कैरेक्टर हुआ। समझ पा रहे हो ना? हो सकता है कि जो थंब है वो यहां ना लगने की बजाय यहां लग गया, ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई। ये वेरिएशन की वजह से हुआ और इस सिचुएशन में वेरिएशन खराब है, आप देख सकते हो। तो वेरिएशन हमेशा अच्छे हों ये जरूरी नहीं है, पर वेरिएशन क्यों होते हैं? डीएनए के अंदर जब कॉपी होती है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, तो उसमें इन बेसेज के बीच में बॉन्डिंग टूटती है, जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन है क्या? जो तुम्हारे पेरेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पर तुम्हारे अंदर है, वो वेरिएशन है। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन में कर सकते हैं, ज्यादातर करते भी हैं। अमीबा है उसको डिवाइड करोगे तो ठीक अपने जैसे 2 अमीबा बनाएगा, एग्जैक्टली कॉपीज। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, जब जायगोट बनता है, तो हमारी जो सेल है वो समझदार है, वो समझदार बच्चे की तरह, बेवकूफ बच्चे की तरह बिहेव नहीं करती। उनको जैसी चीजों की जरूरत होती है, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जरूरत होती है, वैसे ही वो अपने आप को चेंजमेंट करने का ट्राई करते हैं। क्या वेरिएशंस हमेशा अच्छे होते हैं? नहीं होते। कई बार वेरिएशन बुरे भी होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। अब बात आती है कि वेरिएशंस के इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो यहां आपको साइड के अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे, देखो नोट्स की आप बिल्कुल चिंता मत करो, जितने भी नोट्स हैं वो आपको साइड में यहां लिखते हुए मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो देखो भाई, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस ये है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है सर्वाइव ना कर पाए, लेकिन अब वेरिएशन आने की वजह से वो सर्वाइव कर सकता है। ये कितनी अच्छी बात है। तो ये इनको सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं। जैसे जिराफ में देख लो ना आप, तो जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी नहीं थी, खाना चारों तरफ खत्म हो गया था। अगर उसकी गर्दन लंबी नहीं हुई होती, ऐसे वेरिएशन उसमें नहीं आए होते, तो क्या आज आपको जिराफ देखने को मिलते? जिराफ की तो प्रजाति खत्म हो चुकी होती, उसकी स्पीसीज ही खत्म हो जाती। समझ पा रहे हो? तो ये जो वेरिएशन है इसने उसको एक सर्वाइवल एडवांटेज दिया। ऐसे ही जो वेरिएशंस हैं वो तुम्हें इंटेलिजेंट बनाते हैं, तुम्हें और डेवलप होने में मदद करते हैं। कैसे कि यार अगर तुम देखोगे ना, तो पहले का जो इंसान था, आदि मानव जिसको तुम कहते हो, जो पहले वाला इंसान था ना वो कैसा दिखता था, लेकिन आज वाला जो इंसान है वो कितना वेल डेवलप्ड है। ये किस वजह से हुआ? ये वेरिएशन की वजह से हुआ। मैंने कहा ना, वेरिएशन हो सकता है आपको अभी तुरंत ना दिखाई दे। तुम सोचते हो कि यार मेरे पेरेंट्स में और मेरे में ऐसा क्या है जो उनके पास तो नहीं है पर मेरे पास है, ऐसा क्या एडवांटेज है मेरे पास, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। तुम ऐसा सोच सकते हो। लेकिन जब एक लंबी जनरेशन को आप फॉलो करोगे ना, जब देखोगे बहुत सालों तक, यानी करीब आप ये मानो 10-20 लाख साल तक आप इसको देखोगे, तब आपको दिखेगा कि यार हमारे जो पेरेंट्स उनके कान बड़े होते थे, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते थे, उनका जो फेस है वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, उतना ज्यादा वेल डिजाइंड नहीं था, उनकी जो आईज है, उनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी इतने वेल डिजाइंड नहीं थे, उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं था जितना कि आज हमारा होता है। तो ये सारी चीजें किससे पॉसिबल हो पाई है? ये सब चीजें वेरिएशन की वजह से ही तो पॉसिबल हुई है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको साइड में लिखे हुए नजर आ रहे हैं, मतलब नोट्स के लिए आप इनको लिख सकते हो। वैसे बात क्या थी वो तो मैंने आपको समझाई दी है। अगर किसी भी स्पीसीज को सर्वाइव करना है, अगर किसी भी स्पीसीज को बने रहना है इस अर्थ पे, तो तुम ये जान लो कि उसके लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है। क्योंकि यार इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजमेंट्स होते हैं आए दिन। आज जहां पे तुम रहते हो सकता है वहां पे बहुत ठंड पड़ती हो या वहां पे बहुत गर्मी पड़ती हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। और हमेशा जो यहां पे लोग रहते थे उनके साथ भी ऐसा नहीं था कि वो आज भी सर्वाइव कर पाए या तब भी सर्वाइव कर सकते थे। और हो सकता है आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो बहुत ज्यादा हीट को रेसिस्ट कर सकते हैं, ये उनकी पावर होती है। ये किस वजह से है? ये वेरिएशन की वजह से है। अगर एक जगह पे, मतलब उसी जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, सारे बैक्टीरियाज को तुम ले जाके छोड़ दो, सारे बैक्टीरियाज ने एक साथ जन्म लिया, पर वो सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, पर जो थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज है वो जिंदा रह पाते हैं। कितने कमाल की बात है। ये किस वजह से हुआ? ये वेरिएशन की वजह से हुआ। अगर उनकी बॉडी में ऐसे चेंजमेंट्स नहीं आए होते, जब डीएनए कॉपी होता है तो ऐसी सीक्वेंसिंग नहीं बनी होती उन बेस के बीच, एडेनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन, उनके बीच ऐसी जो बॉन्डिंग है वो नहीं बनी होती कि वो हीट को झेल पाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर पाए, तो वो भी मर जाते। तो जिंदा कौन रहा? जिसमें वेरिएशन आए। लेकिन हमेशा वेरिएशन अच्छे होंगे जरूरी नहीं है, वेरिएशन खराब भी हो सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। कुछ फिजिकली डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। सो गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या ऑर्गेनिजम्स अपने खुद की एग्जैक्ट कॉपी को जन्म देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऐसा हो सकता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल भी नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, वहां से जायगोट बनता है और फिर जायगोट से सेल डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन होते हैं तो डीएनए कॉपी होता है और डीएनए के अंदर जो शेप होती है उसमें बॉन्डिंग टूटती है, फिर से बनती है, जिससे कई सारे चेंजमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो चेंजमेंट्स आते हैं इनको वेरिएशन कहते हैं, और जो वेरिएशन उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आई होप वो भी आपको समझ आ गई होगी। और साथ में वेरिएशन की काफी सारी एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। सो जो हमारे इस वीडियो का गोल था, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, आई थिंक वो कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो में आपको मजा आया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अच्छे इस वीडियो के नीचे, और जहां जहां इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिस बच्चे को जरूरत हो उसके साथ आप शेयर कर दो। हम मिलेंगे आपसे रिप्रोडक्शन के पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।